कबीर चित चमकिया चहु दिस लागी लाई। हरि सुमिरन हाथु घड़ा बेगे लेहु बुझाई। चमकिया चमत्कृत, चहु दिश चारों ओर, बेगे का अर्थ है शीघ्रता से और बुझाई का अर्थ है बुझाना। कबीर दास जी कह रहे हैं कि हृदय रूपी चकमक पत्थर के चारों ओर आकर्षण रूपी आग लगी हुई है। हरि सुमिरन हाथु घड़ा बेगे लेहु बुझाई। और इस आकर्षण रूपी आग को बुझाने के लिए हरि मतलब प्रभु, प्रभु स्मरण रूपी घड़े को हाथ में लेकर शीघ्रता से बुझाया जा सकता है। बिरहिनी उभी पंथ सिरी पंथी बूझे धाई। एक शब्द कही पीव का कब्रे मिलेगी आई। कबीर दास जी कह रहे हैं कि विरहिणी आत्मा संसार रूपी मार्ग पर खड़ी होकर पंथी बूझे धाई आने वाले राहगीर से, पथिकों से पूछ रही है, एक शब्द कही पीव का कब्रे मिलेगी आई। अपने प्रियतम के बारे में पूछ रही है कि कब मेरे प्रियतम, प्रियतम अर्थात परमात्मा, आकर मुझसे मिलेंगे। आए न सको तुझ पे सको न तुझ बुलाई। जियरा यूं ही लेहुगे बिरह तपाई तपाई। आई आना, आई न सके तुझ पे, विरहिणी आत्मा परमात्मा को ही संबोधित कर रही है। कबीर दास जी कह रहे हैं कि विरहिणी आत्मा परमात्मा को संबोधित कर कह रही है कि न तो मैं आ सकती हूँ, सकूँ न तुझ बुलाई, और न ही तुझे बुला सकती हूँ, अर्थात न ही परमात्मा को बुला सकती हूँ। जियरा यूं ही लेहुगे विरह तपाई तपाई। हे प्रभु, क्या मेरे प्राण विरह में तपा तपा कर तुम मेरे प्राण ले लोगे। यहू तन जालो मसी करूं जेहू ज्यों धुआं जाई सरगी। मतीरे राम दया करी बरसी बुझावे आगी। कबीर दास जी कह रहे हैं कि परमात्मा से मिलने के लिए विरहिणी आत्मा अपने शरीर को जला रही है। जूं धुआं जाई सरगी, सरगी मतलब स्वर्ग में, और जैसे ही वो धुआं स्वर्ग में जाएगा, मति वे राम दया करे बरसी बुझाए आगी। जैसे ही वो धुआं स्वर्ग में जाएगा, उसके प्रभु उस पर दया रूपी जल की बारिश करेंगे और इस प्रकार से वो आग बुझा देंगे। बिरहा बिरहा जिनी कहो बिरहा है सुलितान। जी घटी बिरहा ने संचरे सो घट सदा मसान। बिरहा विरह, सुलितान का अर्थ है राजा, और घटी, जी घटी बिरह ने संचरे। घटी मतलब, घटी का अर्थ है शरीर, मसान का अर्थ है शमशान। कबीर दास जी कह रहे हैं कि विरह विरह जिन्हें कहो, विरह को बिरहा मतलब बुरा, बुरा मत कहो। क्यों? क्योंकि विरह सुल्तान के समान है, अर्थात राजा के समान है। जी घटी बिरह ने संचरे, घटी शरीर, जिस शरीर में विरह नहीं होता सो घट सदा मसान, वो शरीर शमशान के समान है। अर्थात विरह में रहकर ही साधक को परमात्मा की प्राप्ति होती है।
और जो विरह में अपने शरीर को नहीं तपाता है, जिस शरीर में विरह नहीं है, उसे परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती। आँखड़िया झाई पड़ी पंथ निहारी निहारी, जीव बढ़िया छाला पड़िया राम पुकारी पुकारी। कबीरदास जी कह रहे हैं कि जीव आत्मा आँखड़ियाँ झाई पड़ी, अपने प्रियतम से मिलने के लिए इतने व्याकुल है कि वो कमज़ोर हो गई। कमज़ोर होने के कारण उसकी आँखों में छाई पड़ गई, अर्थात उसे आँखों से दिखाई नहीं दे रहा। इस प्रकार वो दिन रात पंथ निहारी निहारी, दिन रात वो अपने प्रियतम का रास्ता देख रही है। और इतना ही नहीं कि जी बढ़िया छाला बढ़िया राम पुकारे पुकारे, कि अपने प्रियतम को पुकारते पुकारते, प्रभु को पुकारते पुकारते उसकी जीभ में भी छाले पड़ गए। इस तन का दीवा करो बाती मिल्यूं जीव, लोही सिंचो तेल जूं कब मुख देखूं पियो। कबीरदास जी कह रहे हैं कि जीवात्मा परमात्मा से मिलने के लिए कुछ भी कर सकती। इस तन का दीवा करो, दीवा मतलब दीपक, अपने शरीर रूपी दीपक में, अपने शरीर रूपी दीपक में प्राण रूपी बाती और लो सिंचो तेल जूं, और खून रूपी तेल डालकर उसे जलाकर वो अपने प्रियतम का मुख देखना चाहती है। इस शरीर का दिया बनाकर और प्राणों की बाती बनाकर, और उसमें अपने लहू अर्थात लोही अर्थात खून, अपने खून के तेल बनाकर उस दिए को प्रकाशित करके और उस प्रकाश में अपने प्रियतम का मुख देखना चाहती है, अर्थात परमात्मा के दर्शन करना चाहती है। हंसी हंसी कंत न पाइयो, जिनी पाया तिनी रोई, जो हंसे ही हरि मिले तो नहीं दुहागिन होई। कबीरदास जी कह रहे हैं कि हंसने से हंस कर प्रभु को प्राप्त नहीं किया जा सकता। जिनी पाया तिनी रोई, जिनी मतलब जिसने, जिसको नहीं मिले वो दुखी है। जो हंसे ही हरि मिले, अगर हंसने से मतलब यह साधना से, बिना साधना के प्रभु की प्राप्ति नहीं होती। और जिसने भी कोशिश की है उसे परमात्मा नहीं मिले तो नहीं दुहागिन कोई। अगर बिना साधना के प्रभु की प्राप्ति हो जाती तो कोई भी दुहागिन मतलब अभागिन नहीं होती। पार ब्रह्म के तेज का कैसा है उन्मान, कहिबे को शोभा नहीं देखा ही परवान। परवान मतलब प्रमाण, उन्मान का अर्थ अनुमान। पार ब्रह्म उस परम पिता परमात्मा का जो तेज है वो कैसा है, इसे शब्दों में नहीं कहा जा सकता, सिर्फ अनुमान लगाया जा सकता है। कहिबे को शोभा नहीं, अगर हम कहेंगे कि वो ऐसा है, अर्थात शब्दों के द्वारा अगर हम उसका वर्णन करते हैं तो ये उसके लिए शोभायमान नहीं होगा। देखा ही परवान, सिर्फ परमात्मा को देखकर अर्थात अनुभव के द्वारा ही उसका वर्णन किया, सिर्फ उसको अनुभव से जाना जा सकता है। अगम अगोचर गमी नहीं, तहाँ जगमगे ज्योति, जहाँ कबीरा बंद ही तहाँ पाप पुण्य नहीं छोती। अगम जहाँ पहुँचा न जा सके, अगोचर जिसको देखा न जा सके। कबीरदास जी कहते हैं कि परमात्मा एक ऐसी वस्तु, परमात्मा वो है जिस तक पहुँचा नहीं जा सकता और ना ही जिसे देखा जा सकता। जहाँ पर परमात्मा की वो परम ज्योति
जलती है। जहाँ कबीरा बंती की तहाँ पाप पुण्य नहीं छोती। जहाँ वो परम पिता परमात्मा की ज्योति जल रही है वहाँ पर पहुँचना मुश्किल है। कबीरदास जी कबीरा बंदगी, कबीरदास जी उसकी बंदगी कर रहे हैं जहाँ पर ना पाप है ना पुण्य है ना छुआछूत है। अर्थात कबीरदास जी जितकी भी भक्ति कर रहे हैं वो पाप पुण्य इन सब चीज़ों से ऊपर है। पानी हीते हिम भया, हिम हवई गया बिलाई, जो कुछ था सोई भया, अब कछु कहा न जाए। कबीरदास जी कह रहे हैं कि जिस प्रकार पानी से बर्फ़ बनता है और फिर बर्फ़ पानी का रूप ले लेती है पिघल कर, ठीक उसी प्रकार से आत्मा रूपी बर्फ़ पानी रूपी परमात्मा से बनती है। जो कुछ था सोई भया, जो कुछ था अर्थात बर्फ़ पानी बन गई, बर्फ़ रूपी आत्मा पानी रूपी परमात्मा में मिल गई। अब कछु कहा न जाए, अब इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। जो कुछ था सोई भया अर्थात पानी से बर्फ़ और बर्फ़ से फिर पानी, ठीक उसी प्रकार से आत्मा रूपी जो जीव परमात्मा में मिल जाता है, आत्मा का परमात्मा में विलीन हो जाता है। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही, सब अंधियारा मिटी गया, तब दीपक देखा माही। कबीरदास जी कह रहे हैं कि जब मैं था तब हरि नहीं था। मैं अर्थात मेरे अंदर अहंकार था तो तब हरि का निवास नहीं था, प्रभु नहीं थे। अब हरि है मैं नाही, अब मेरे अंदर हरि का निवास है, तो मेरे अंदर जो अहंकार था वो खत्म हो गया, समाप्त हो गया। सब अंधियारा मिटी गया, जब दीपक देखा माही। कबीरदास जी कह रहे हैं कि जब ज्ञान रूपी दीपक के प्रकाश से मैंने अपने अंतःकरण को देखा, तब मेरा अज्ञानता रूपी अंधकार सारा दूर हो गया। मान सरोवर सुभर जल, हंसा केली कराही, मुक्ता हल मुक्ता चुगे, अब उड़ी अनंत न जाही। कबीरदास जी कह रहे हैं कि मान सरोवर रूपी, हृदय रूपी मान सरोवर में सुभर जल हंसा केली कराई, हृदय रूपी मान सरोवर में भक्ति रूपी जल भरा हुआ है और वहाँ आत्मा रूपी हंस, आत्मा रूपी हंस साधना रूपी क्रीड़ा कर रहे हैं। मुक्ता हल मुक्ता चुगे, अब उड़ी अनंत न जाही। इस प्रकार से आत्मा वहाँ पर मुक्ता हल, मुक्ति रूपी मोती, मोक्ष रूपी मोती वहाँ पर चुग रही और वहाँ पर उस मानसरोवर पर आत्मा रूपी हंस को आनंद मिल रहा है, आनंदित हो रहे हैं और वो वहाँ से कहीं नहीं जा रहे, अर्थात किसी दूसरी जगह पर जाकर वो वहाँ निवास नहीं करना चाहते, वो वहीं रहना चाहते। नैना अंतरी आव तुम जूं हो नैन झपेऊ, ना हो देखूं और गुं ना तुझ देखन देऊं। कबीरदास जी कह रहे हैं कि गृहिणी आत्मा अपने परमात्मा को संबोधित करते कह रही है कि मैं जैसे ही तुम मेरे आँखों में आ जाओगे वैसे ही मैं नैन झपे हूँ, आँखों को बंद कर लूँ, ना हो देखूं और गुं, ना ही मैं किसी और को देखूँगी, ना तुझ देखन दे और ना ही तुझे किसी और को देखने दूंगी। जैसे ही परमात्मा गृहिणी, जैसे ही मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा, तेरा तुझको सौंपता क्या लागे है मेरा। कबीरदास जी कह रहे हैं कि मेरा मुझ में कुछ नहीं, मेरे पास मेरा कुछ नहीं है, जो कुछ है सो तेरा, जो भी कुछ है वो सब तेरा ही है।
अर्थात ये मेरा शरीर है, मेरे प्राण हैं, ये सब ईश्वर के द्वारा दिए। तेरा तुझको सौंपता, ये तेरा है, तेरे द्वारा ही बनाया गया है, इसलिए मैं तुम्हें सौंप रहा हूँ। क्या लागे है मेरा, मेरा इसमें कुछ नहीं है, इसमें मेरा कुछ नहीं लगता, इसलिए जो कुछ भी है वो मैं तुम्हें सौंप रहा हूँ। कबीर रेख संदूर की काजल दिया न जाई, नैनू रमैया रमी रहा दूजा कहाँ समाई। कबीरदास जी कह रहे हैं कि रेख सिंदूर की, सिंदूर मतलब सिंदूर, सुहागिन औरत जो मांग में भरती हैं, काजल दिया न जाए, कि मांग में सुहागिन औरत सिंदूर भरती है, और सिंदूर की जगह वो काजल नहीं, कालिख नहीं लगाते। नैनो रमैया रमी रहा दूजा कहाँ समाए, ठीक उसी प्रकार से मेरी आँखों में प्रभु निवास करते हैं, और एक प्रभु के होते हुए कोई दूसरा उसमें समा नहीं सकता। इस दोहे में कबीरदास जी बहुदेववाद का विरोध कर रहे हैं, एकेश्वरवाद का इशारा कर रहे हैं। वो बता रहे हैं कि जिस प्रकार एक प्रभु की भक्ति, जैसे आँखों में प्रभु समाये हुए हैं, तो किसी दूसरे देवी देवता की जगह नहीं है। कबीर कुत्ता राम का मुतिया मेरा नाम, गले राम की जेवड़ी जित खींचे तित जाऊँ। कबीरदास जी कह रहे हैं, कबीरदास जी खुद को समर्पित कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मैं प्रभु का कुत्ता हूँ और मेरा नाम मोती है, मोतिया मोती। मेरे गले में प्रभु की जेवड़ी है, जेवड़ी अर्थात रस्सी, रस्सी मेरे गले में प्रभु की है, और जहाँ भी प्रभु मुझे चाहते हैं खींचना, ले जाना, मैं वहाँ पर खुशी खुशी जाना चाहता हूँ। उस समरथ का दास हो, कदे न होई अकाज, पतिव्रता नागी रही, तो उसकी पुरुष को लाज। पुरुष मतलब पुरुष को, समर्थ मतलब सब तरह से निपुण। कबीरदास जी कह रहे हैं कि मैं उस प्रभु का दास हूँ जो पूरी तरह से समर्थ है, सामर्थ्यवान है, इसलिए कोई न होए आकाश, इसलिए कोई कुछ बुरा नहीं हो सकता। पतिव्रता नांगी रहे, अब ठीक उसी प्रकार कबीरदास जी कह रहे हैं कि मैंने खुद को प्रभु के प्रति समर्पित कर दिया है। पतिव्रता नागी रहे तो उस पुरुष को लाज। अब कबीरदास जी कह रहे हैं, एक पतिव्रता नारी का उदाहरण दे रहे हैं कि अगर कोई पतिव्रता नारी नगन है तो उसमें उसके पुरुष को भी लज्जावान होना पड़ता उसके। ठीक इसी प्रकार से कबीरदास जी प्रभु के प्रति समर्पित हैं। जो कुछ होगा वो प्रभु ही को ही दोष। कबीर नोबती आपने दिस दिन दिस लेहू बजाए, ये पूर्व पटन ए गली बहुरी न देखे आई। बहुरी मतलब दोबारा, पूर्व पटन गली, गली गलियारे। कबीर नोबती आपने, कबीरदास जी कह रहे हैं कि हे मनुष्य, तू ये जीवन, ये 10 दिन की नोबती, अर्थात तेरा जीवन नश्वर है, ठीक है, कुछ दिन की ही है, तो जो तू काम कर रहा है ये कुछ दिनों के लिए ही है, और तू ऐसा काम कर कि ये जो नगर हैं, शहर हैं, गली हैं, इनमें दोबारा तुम्हें नहीं आना पड़े। अर्थात जब तुम मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा तो दोबारा इन सबको नहीं देख पाएगा।